तो क्या बीजेपी हर हाल में मैनपुरी की सीट जीतना चाहती है और इसके लिए वो हर हथकंडे अपना रही है ताकि डिंपल यादव को हरा सके? कौन सा बड़ा आरोप आज समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के प्रशासन पर लगाया है? क्या है ये पूरी खबर, हम आज आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि आजम खान पर कौन सा आरोप लगा था जिसकी वजह से उन्हें आज 7 साल की एक और सजा दे दी गई। क्या है वो पूरी खबर, पूरी बात हम आपको ये भी बताएंगे। संजय प्रसाद जो कि गृह विभाग के प्रमुख सचिव गृह हैं, उन्होंने आज अपना पद छोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने क्यों हटाया है कई राज्यों के प्रमुख सचिव गृह को, और आखिर में तौकीर रजा, जी हां तौकीर रजा जो कि बड़े मौलाना हैं बरेली के, वो भागे भागे फिर रहे हैं, तो आज उनके खिलाफ अदालत का नोटिस भी चस्पा हो गया। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो समाजवादी पार्टी ने आज मैनपुरी के अधिकारियों की एक बड़ी फहरिस्त राज्य चुनाव आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त को दी है और उन पर गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि डिंपल यादव के चुनाव में ये अधिकारी गड़बड़ कर सकते हैं। ये अधिकारी हर हाल में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जी हां, डिंपल यादव की मैनपुरी सीट है और वहां से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अधिकारी हैं, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जान लीजिए कौन कौन से अधिकारी हैं। इसमें जिला अधिकारी का नाम है, इसमें अपर जिला अधिकारी का नाम है, इसमें उप जिला अधिकारी का नाम है, पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा वहां के डीएसपी, इंस्पेक्टर, एएसआई और थाना किशनी मैनपुरी, यानी कि जिला अधिकारी रामजी मिश्र, उप जिला अधिकारी श्रीमती संध्या शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार जो क्षेत्राधिकारी हैं, करहल के जो क्षेत्राधिकारी हैं संतोष कुमार, इसके अलावा इंस्पेक्टर करहल श्री ललित भाटी, एएसआई थाना किशनी मैनपुरी अंकित कुमार, इन तमाम लोगों को तत्काल जनपद से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी मांग क्यों की है? दरअसल समाजवादी पार्टी का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आज मिला है जो कि चुनाव अधिकारी हैं उनसे प्रदेश के, और उनको इन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है और इनका आरोप है कि ये लोग गलत नियत से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अधिकारियों की एक बड़ी फहरिस्त सौंपी है कि इन्हें तत्काल इस मैनपुरी से हटाया जाए, जिसमें थाने के इंस्पेक्टर से लेकर और एसपी और जिलाधिकारी तक का नाम है। सपा को लगता है कि बड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनके चुनाव को गड़बड़ किया जाए। कुछ दिन पहले, एक दिन पहले इनफैक्ट खुद डिंपल यादव ने इस बात के संकेत दिए थे और उन्होंने ये बातें कही थी। आप पहले डिंपल यादव के उस बयान को सुन लीजिए जो उन्होंने कहा था, उसके बाद आज इस तरह की मांग समाजवादी पार्टी ने की है। आजकल में आज आचार संहिता लगी है, निष्पक्ष चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड करती है और क्या लगता है कि निष्पक्ष चुनाव इस बार लोकसभा में देखने को मिलेगा? तो कई बार आपने आरोप लगाया एजेंसियों का दुरुपयोग, तो ऐसे में क्या तैयारी है? ये तो जग जाहिर बात है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सभी एजेंसियां नतमस्तक है केंद्र के प्रति, और जो केंद्र से निर्देश मिलता है एजेंसियां उसी तरह चलती है। और यह बात कि इलेक्शन कमीशन जो चूज कर रहे हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी और उनके द्वारा कैबिनेट के मंत्री और एक ऑपोजिशन लीडर, तो एक 2:1 का जो रेशियो है ये अपने आप में जाहिर करता है कि चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा। तो अभी तक सपा की तरफ से एकमात्र जो कंप्लेन है वो मैनपुरी के लिए। डिंपल यादव खुद यहां से चुनाव मैदान में है, तो पहली जो शिकायत, इतनी बड़ी शिकायत आई है वो मैनपुरी के लिए समाजवादी पार्टी ने दी है। और आपने सुन लिया किस तरीके के आरोप खुद डिंपल यादव लगा रही हैं कि उनके साथ चुनाव में एक खेल करने की ये कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसका पूरी तरीके से खंडन किया गया है, लेकिन अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह कंप्लेन दिया गया है
देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। अब अगली खबर। तो आजम खान के दिन सचमुच अच्छे नहीं चल रहे। आज उन्हें एक और मामले में सजा सुना दी गई। न सिर्फ उन्हें 7 साल की सजा हुई है, बल्कि उन्हें 5 लाख का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला कौन सा है? तो आपको बताएं कि मुरादाबाद, रामपुर, फर्रुखाबाद, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां उन पर कई मामले हैं और अब तक 5 मामलों में वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। तो आज का जो मामला है, दरअसल ये डूंगरपुर मामला कहलाता है। 2016 का मामला है, जब अखिलेश यादव की सरकार थी और इन पर डूंगरपुर इलाके के लोगों ने जबरन जमीन खाली कराने, उस इलाके को खाली कराने, उसे तोड़वाकर आश्रय, एक जो स्कीम थी जिसके तहत घर बनवाने, और खास करके आरोप ये कि उस इलाके के लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट का आरोप। और आपको बताएं कि जितने भी शिकायतकर्ता हैं, इसमें ज्यादातर मुस्लिम बिरादरी के हैं। तो आज जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने इस मामले में सजा सुना दी है और 7 साल कारावास, 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। तो ये तब का मामला है जब रामपुर में आजम खान की तूती बोलती थी और रामपुर को वो अपने हिसाब से बना रहे थे। तब डूंगरपुर इलाके को खाली कराया गया था और उसे तोड़कर वहां पर आश्रय यानी कि रिहायशी बनाई जा रही थी लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर के इस एक और मामले में उन्हें सजा हो गई है। ऐसे में आजम खान का जो वक्त है वो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, क्योंकि परिवार तमाम तरह के आरोपों से जूझ रहा है। खुद उनके बेटे सभी इस वक्त जेल में हैं और अब देखना यह है कि इस मामले में क्या उन्हें कोई राहत ऊपरी अदालत से मिलती है या नहीं। अब अगली तो आज चुनाव आयोग ने कुछ बड़े फैसले लिए और उस बड़े फैसले में लगभग दर्जन भर राज्यों के मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव गृह को उन्होंने हटा दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भी जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद, उनको भी हटना पड़ा है और आज देर शाम होते होते उन्होंने अपने इस गृह सचिव का जो प्रभार था उसे उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, दरअसल संजय प्रसाद के पास कई प्रभार हैं, जिसमें वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी हैं, वो प्रमुख सचिव सूचना भी हैं और प्रमुख सचिव वो गृह भी हैं। तो एक उनके पास 3 बड़े प्रभार हैं और दूसरी बात ये मानी जा रही है कि चूंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में वो गृह विभाग भी उनके पास है, इसलिए देश भर में ऐसे तमाम गृह सचिवों को जिनके पास मुख्यमंत्री का प्रभार है उसे छोड़ने को कहा गया, यानी उन्हें हटने को कहा गया। और आज शाम होते होते संजय प्रसाद ने अपना ये पद छोड़ दिया। तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। हालांकि अभी ये प्रमुख सचिव गृह का प्रभार संभाले हुए उन्हें 1.5 साल भी नहीं हुए। माना जाता है कि 3 साल का एक टर्म है, लेकिन 1 सितंबर 2022 को उन्हें प्रमुख सचिव गृह बनाया गया था। तो अवधि के हिसाब से यह शर्त नहीं थी और ना ही किसी तरह का कोई आरोप है, यानी कि तेज तर्रार अधिकारी हैं, किसी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरअसल उनके पास ज्यादा प्रभार होने की वजह से उन्हें हटाया है और खास करके जब मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं और इनके पास प्रमुख सचिव गृह का प्रभार है, इसलिए इन्हें यह पद छोड़ना पड़ा है। आज 3 लोगों के नामों का पैनल भेज दिया गया है और हालांकि उन नामों में कौन कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज से लेकर कल तक नए प्रमुख सचिव गृह की नियुक्ति हो जाएगी। और अब अगली खबर। बरेली के मौलाना जो जिस तरीके की वो तकरीरें करते रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुतों के गले नहीं उतरता रहा। लेकिन तौकीर रजा मुसीबत में है और मुसीबत इस बात की कि अदालत ने उन्हें 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड कहा है।
और सिर्फ मास्टरमाइंड ही नहीं कहा बल्कि उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए और बकायदा एक पुलिस को नामित किया गया है, एक पुलिस अधिकारी को, जो उन्हें गिरफ्तार करके बरेली की अदालत में पेश कर। तौकीर रजा का कहना है कि उन्हें जिस अदालत से सजा हुई है उस अदालत पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनके केस को कहीं और ट्रांसफर किया जाए और तब जाकर के निष्पक्ष सुनवाई होगी। लेकिन तौकीर रजा फरार है। अदालत हर हाल में उन्हें गिरफ्तार करके बरेली के कोर्ट में पेश करने को कह रही है। तौकीर रजा के फॉलोअर बड़ी तादाद में, उनके चाहने वाले, उनकी तकरीर को पसंद करने वाले और मुसलमानों की एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो उन्हें फॉलो करती है। ऐसे में उन्हें लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर हैदराबाद तक और दिल्ली तक पुलिस उनके लिए छापेमारी कर रही है कि उनकी गिरफ्तारी कर सके। कई लोकेशन उनकी ट्रेस की गई थी और बताया यह जा रहा है कि कभी कोलकाता, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, ऐसी जगहों पर उनके लोकेशन पुलिस को मिले भी, लेकिन अभी तक तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आज बकायदा अदालत की तरफ से उनके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि उन्हें जल्द से जल्द हाजिर किया जाए और वो जल्द से जल्द हाजिर हो। अगर वो हाजिर नहीं होते तो अब आगे की कार्रवाई कुर्की की होगी, यानी कि उनके घर की कुर्की की जा सकती है। अब देखना यह है कि क्या वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं या फिर वो खुद किसी अदालत में आत्मसमर्पण करते हैं। नजर हमारी बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।